सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स साकिब बशीर साहब, अदील सरफराज साहब दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साकिब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, और चूंकि मैंने जिक्र किया हामिद खान साहब का और ये खबर बनी भी काफी हाईलाइट हुई कि हामिद खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस छोड़ के जाना क्यों पड़ा? असल में आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो हामिद खान साहब ने रिक्यूज़ल जो थी, मतलब एतराज़ था बतौर चीफ जस्टिस जो बेंच हेड कर रहे थे उन पर, तो वो उन्होंने बात करने की कोशिश की। पहले उनको बात से रोका गया, फिर बात करने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल से हम पूछ रहे हैं कि लास्ट ऑर्डर क्या था। तो इस दौरान फिर वो बोले, उन्होंने कहा कि मैंने रिक्यूज़ल जो है वो डाली है। तो वो चीफ जस्टिस ने कहा कि रिक्यूज़ल आप अपनी रिक्यूज़ल कर लें। तो बड़ा हैरान कौन था। उसकी वजह यह है कि जो हामिद खान साहब हैं, माजी में जब चीफ जस्टिस जो है जस्टिस काजी फईसा पे मुश्किल वक्त था तो उनके साथ खड़े रहे और एक काज की तरह खड़े रहे। दूसरी तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इसके बावजूद वो उनके साथ खड़े रहे, पीटीआई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे। आज हामिद खान, बल्कि रिसेंटली जब केसेस आते थे पीटीआई के, तो हामिद खान जो है वो चीफ जस्टिस काजी फईसा के हक में ही बात हम करते जो है वो हम देखते हैं। तो और उनको क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा झेलना पड़ा पीटीआई से भी। तो उनके साथ ये जो रवैया था ये बड़ा ही अजीब लगा कि एक माह रह गया है आपका और उसके अपने लोगों, मतलब वो लोग जो आपके साथ मुश्किल वक्त में आपके साथ थे, तो उनके साथ जो है वो ये रवैया। मतलब बात सिर्फ हामिद खान साहब तक की नहीं है, बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने जो 3 सफ़ात का खत लिखा है वो मेरा ख्याल में एक एक्सट्रीम लेवल है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को उनको लिखना पड़ा कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और वो जो मुश्किल दौर में भी वो जस्टिस मंसूर अली शाह उनके साथ रहे। तो इस दौरान ये खत लिखना पड़ा, या हामिद खान के साथ जो कुछ हुआ, सब कुछ हैरान कुन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अदील साहब, आप भी समझते हैं कि सब कुछ बहुत ही हैरान कुन है और चीफ जस्टिस साहब बहुत गुस्से में बसद एहतराम नजर आ रहे हैं आजकल? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनमें और जस्टिस काजी फाइज ईसा में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। 17 सितंबर के बाद से हम देख रहे हैं एक के बाद दूसरा केस आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, और न सिर्फ केसेस जैसा कि बता रहे हैं, जैसा हामिद खान साहब ये वो वकील हैं जो बाकायदा तौर पर हम उनको जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का वकील कह सकते हैं। न सिर्फ एक केस में बल्कि ओवरऑल अपनी पार्टी को नाराज कर वो इनके साथ चलते रहे। अभी रिसेंटली भी जब उनके ऊपर एतराज उठाने की बात होती थी, हामिद खान साहब दरमियान में आ जाते थे और फिर इन पर तनकीद होती थी कि ये क्यों उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, सुबह मेरी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि हम रिक्यूजल सॉर्ट करेंगे। तो वकला ये कहते हैं कि हामिद खान साहब को कम से कम सुना तो जाएगा, अदरवाइज तो पीटीआई के वकला को सुना नहीं जाता अगर वो रिक्यूजल सॉर्ट करते हैं। हामिद खान साहब के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया गया उस पर जो पीटीआई के वहां पर लोग कमरा अदालत में मौजूद थे, इवन दो जो इंडिपेंडेंट वकला हैं वो भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं नाराज थे। वो कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है एक सीनियर कौंसल के साथ इस तरह ट्रीट करना कि अगर वो रिक्यूजल सॉर्ट कर रहे हैं। और ये आपको भी मालूम है, अदालती कार्रवाई जब होती है रिक्यूजल की दरख्वास्त सबसे पहले इस वजह से टेकअप की जाती है कि अगर दरख्वास्त मंजूर हो जाए तो फिर वो कार्रवाई ही आगे नहीं बढ़ती, तो ये बेस होती है। उसी बेस को उन्होंने आज डिनाई किया, उस राइट को डिनाई किया उस पिटिशनर के या हामिद खान साहब के, और फिर उन्हें वहां से जाना पड़ा, उन्होंने रोका भी नहीं। ये बड़ी अफसोसनाक बात। राइट साकिब साहब, जो आज के रिमार्क्स थे और जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो पॉइंट रेज किया और उन्होंने जिस तरह से कोट किया काजी साहब को कि काजी साहब कहते हैं कि हम अदालती फैसलों के नहीं आइन और कानून के पाबंद हैं। जरा बताइएगा कि अदालतों के उसका तरीकाकार होता क्या है? अदालतें क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की तशरीह नहीं करता और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले नहीं करता क्या? नहीं, ये तो बड़ी सादा सी बात है। आइन की एक किताब मौजूद है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट्स, मुख्तलिफ जो शिकें हैं आइन की, उनकी तशरीह करती हैं। अब जब भी कोई भी शिक हमने देखनी है तो उसके तनाजुर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो तयशुदा उसूल है, उसको मद्देनजर रख कर उसको फिर जो है वो उसको अमल दरामद उस पर किया जाता है। ये बड़ी अजीब ही बात वैसे लगी कि उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आइन की जो किताब है उसको हमने देखना है, फैसले जो है वो उनकी कोई नहीं हैसियत। नहीं, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आइन जो है वो समझा के थक गए हैं कि सब आइन जो है उनसे तो तासुर ऐसे मिल रहा था कि इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे और बाकी सब जो है वो पूरा मुल्क नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बड़ा वो मुअज़्ज़ज़ हैं, वो मोहतरम हैं, वो जो है वो उनका एहतराम करें, वो एक आइनी इदारा है, आइनी रोल है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि इसी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने, ये तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा एक सिंगल जज है, उनकी राय है, फुल कोर्ट ने एक दिन पहले पूरा जो कंडक्ट था
24 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का उसको जेरे बहस लाया है और उस पर सवालात उठाए हैं। और आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं नहीं हमें जो है वो उसमें जाना नहीं चाहिए और देखना नहीं चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक और बात है, जैसे जमाल खान मंदोखेल की एक बात जो जाहिर से फ्यूचर डिटरमिन करेगी कि चीजें जानी किस तरफ हैं। आज जब उन्होंने 3 दफा ये बात की कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था तो लाहौर हाई कोर्ट को यह इख्तियार नहीं था कि नोटिफिकेशन निकालता, वो उनको कंटेम्प्ट में बुला लेता। ये एक दफा बात हुई, दूसरी दफा, तीसरी दफा भी बात हुई, तो ये काफी मानाखेज बात है। अभी मखसूस नशिस्तों के केस पे अमल दरामद नहीं हो रहा और अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को कह रहे हैं कंटेम्प्ट में बुला लेते तो खुद भी बुला सकते हैं। अभी रिसेंटली जो जजमेंट है। बट आपने जो नुकता उठाया अदील साहब, आपका भी कमेंट मैं इस पे चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कितनी कहते हैं कि कितनी सपोर्ट आप समझते हैं कि आज भी अदालती कार्रवाई से उनको मिल गई है? हुकूमत की तो ऑलरेडी सपोर्ट जो है वो सबके सामने ही है और तासुर जो है वो बहुत जोर पकड़ रहा है कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अदालत जो है देयर ऑल वर्किंग इन कंप्लीट सिंक। यस, और यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आज जिस कानून को जवाज बनाकर इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुत्तफिक हुए हैं 8 जजेस के नाम के ऊपर, 4 हाई कोर्ट के जजेस और 4 जो इलेक्शन कमीशन खुद से नामजद करेगा। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि आज इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाते बनाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस कानून को भी, उसकी भी तौसीक कर दी है, जिसकी अभी वायरीज जो हैं उनको डिसाइड होना है, हाई कोर्ट में वो चल रहा है केस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं कि आप उसका एहतराम करें, बल्कि साथ साथ ये भी बता रहे हैं वकला साहिबान को कि आइन का आर्टिकल 5 भी पढ़ दें और फिर कागज का टुकड़ा उठाकर कहते हैं कि आजकल आइन पढ़ता कोई नहीं है। वो जो आप बात कर रही थी ना शुरू में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम आइन पर फैसले करने के आइन पर अमल करने के पाबंद हैं, फैसलों पर नहीं। जो अदालती फैसले हैं, जो अदालती नजीरे हैं, उस पर सलमान अकरम राजा ने बाकायदा तौर पर उनसे आप कह सकते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद कहा कि मैं यहाँ पर बसद एहतराम आपसे ये कहना चाहूंगा कि पार्लिमान तशरीह करता है, पार्लिमान आइन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उस आइन की तशरीह करती है और जब सुप्रीम कोर्ट उस आइन की तशरीह एक अदालती फैसले के नतीजे में करती है, सूरत में करती है, तो वो कानून या आइन ही है और आपके ऊपर क्या कहते हैं उसकी एक बाइंडिंग जो है ना आपके ऊपर लागू है और आप उसको उस वक्त तक आपके ऊपर वो बाइंडिंग है जब तक उसके बेहतर फैसला कोई उसको चेंज नहीं कर देता या उसके ऊपर नहीं आ जाता। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को यह एहसास हो गया था कि उनकी जानिब से जो बात कर दी गई थी वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट था या जज्बात में आकर उन्होंने कर तो दी थी मगर वो गलत थी और इस पर सलमान अकरम राजा साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जरा उस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया वहां पर। राइट साकिब साहब, और आखिर में चूंकि एक बार फिर बेंच फिक्सिंग की आवाजें जो है वो सुनना हम शुरू हो चुके हैं और रिपोर्टर हजरात, आप तमाम रिपोर्टर हजरात के हवाले से भी जो तनकीद आज सामने आई है चीफ जस्टिस साहब की, वो कह रहे हैं आजकल कोर्ट रिपोर्टिंग डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए हो रही है। सो इस पर क्या आपका कमेंट होगा? और वाकई में क्योंकि कुछ अरसे कबल तक जो है वो सहाफियों के हवाले से बिलखुसूस कहा जाता था कि कराए के साफी हैं और फिर हमने ये भी एक टाइम देखा था कि जब घर जाके वो आर्टिकल 19A से मुतालिक जो है वो मग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है जो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा थे तो यही साफी उनके हीरो थे जो आज कराए के सहाफ़ी बन चुके हैं, जो आज डॉलरों के लिए कर रहे हैं। तो इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स को जेब नहीं देती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कम से कम अपना उस ग्रेस शो करना चाहिए। ये इससे पहले भी जो आए थे चीफ जस्टिस उन पे भी तनकीद होती रही है और इनसे सख्त होती रही है और आगे जो आएंगे उन पे भी होगी। लेकिन कम से कम एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की जो है उसका रिएक्शन किधर है? वो तो अदील सरफराज साहब बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन जो है भी कुछ कोर्ट हो रहा था। अदील साहब, क्या इसको एक मजाक ही समझ के तस्लीम कर लिया जाएगा या इस पर भी एक रिएक्शन उस तरह से देखा जाएगा जो कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए भी कभी भी सहाफियों पे अगर गुफ्तगू होती है, कभी माइक हम देखते हैं कि जी हटा लिए जाते हैं, सो रिएक्शन रद्द-ए-अमल तो नहीं नजर आया। देखिए, एक पोलराइजेशन है ओवरऑल पूरी सोसाइटी में। उस पोलराइजेशन की हम निशानदेही अक्सर जजेस साहिबान में भी करते हैं कि वो भी इतने पोलराइज्ड हो चुके हैं कि अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं। अब हम सहाफी भी जो हैं बदकिस्मती के साथ, और हमारे जो इस वक्त मुंतखब नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज वो हमारे दोस्त हैं सोहेल रशीद साहब, उन्होंने ही ट्वीट किया था कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी गई जो इंतहाई गैर ज़रूरी हैं, और मैं तो उनको काबिल मज़म्मत भी कहता हूँ, आप
कभी भी किसी पर इल्जाम बगैर किसी सबूत के नहीं लगा सकते। बिल्कुल। आप ओपन कोर्ट में बैठकर सहाफियों की जानिब इशारा कर ये बात कर रहे हैं और उन सहाफियों के बारे में नहीं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर नहीं करते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वालों को आप ये बात कह रहे हैं। अभी चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक केस चल रहा था, मुझ समेत हम 5 या 6 लोग कमरा अदालत से बाहर निकले जैसे ही तो पॉइंट आउट किया गया कि अब ये 3-4 किराए के सहाफी जो हैं जाकर चीफ जस्टिस को गालियां देंगे। तो इस सब में अब हमारे आज जो वहां पर कई ओहदेदार थे प्रेस एसोसिएशन के, वो भी कह के लगाकर उसको एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को। और जब उनसे हमने काउंटर किया तो वो कहते हैं कि भाई देखें ना, सहाफी भी तो ये काम कर रहे हैं। अब देखें, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं हम उस पर मोतरज हैं, मगर जब हमारे अपने सहाफी ही हमें, ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे 6 जजेस ने खत लिखा कि एग्जेक्टिव जो है वो हमारे काम में मुदाखलत कर रही है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ने उसी एग्जेक्टिव को कह दिया कि इनके जरा मसले हल करें, और हम अपने ही साफियों से अब क्या बात कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अदील साहब, साकिब बशीर साहब। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।